नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ जहाँ पर भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं इंटेलिजेंस को डिस्कस। और अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर मिस किया है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको करवाया है असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हमने डिस्कस किया है। और ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है। और आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड इट्स असेसमेंट। भाई इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंट पीपल कौन होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इत्मीनान से डिस्कस करेंगे। एक रिक्वेस्ट है आपसे, टैट्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। इन केस अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चैनल का नाम है टैट्स गुरु। और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड इट्स असेसमेंट। ओके, देखो बच्चों, अगर आप एक टीचर हैं, आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छा पढ़ते हैं, या फिर यू मस्ट हैव मेट समवन जो कि जिसकी सोच, जिसका कुछ करना, जो भी कुछ काम करते हैं वो एक परफेक्शन के साथ करते हैं। तो नेचुरल लाइफ में, रियल लाइफ में हम क्या कहते हैं कि भाई वो जो है वो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट पीपल क्या होता है और उसका जो एक करेक्टरिस्टिक है, मतलब जो उसके अंदर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, दैट इज इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट हमें करना है। इसका आप मेजरमेंट कह लें या फिर असेसमेंट कह लें। इंटेलिजेंस के टाइप्स हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो सारे एग्जाम, टीचिंग एग्जाम्स जिसके अंदर पैडागोजी, चाइल्ड ग्रोथ या फिर साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने टेस्ट को डिस्कवर किया। एक मेजरमेंट का फॉर्मूला उन्होंने निकाला, एक बड़ा फेमस फॉर्मूला मेंटल एज का, आप सभी को पता होगा, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यू ऑफन कम अक्रॉस द टर्म इंटेलिजेंस इन एवरीडे लाइफ। We generally use this term whenever we find somebody doing something very good which goes beyond our expectation। तो बिल्कुल सही बात है। देखो हम जब अपनी रियल लाइफ में देखते हैं तो कुछ पर्सन काफ़ी अच्छा कर रहे होते हैं, इनफैक्ट कुछ तो ऐसा कर देते हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर होता है। ठीक है, इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द साइकोलॉजिकल टर्म्स यूज क्वाइट फ्रिक्वेंटली इन वेरियस सेटिंग। एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है स्कूल। स्कूल में हम ये टर्म काफ़ी यूज़ करते हैं। ठीक है, हु कैन बी कॉल्ड इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट किसको कहा जा सकता है? द वन हु गेट्स हाइएस्ट मार्क्स इन एग्ज़ाम। वो पर्सन जिसने ज़्यादा मार्क्स लिए हैं एग्ज़ाम में। मोस्ट ऑफनली तो हम उसी को ही बोलते हैं अपनी रियल लाइफ में। बट यहाँ पर ये पूछा जा रहा है आपसे कि हु कैन बी कॉल्ड इंटेलिजेंट। The one who gets highest marks in exams, that person who earns many educational degrees। uh, is the doctor more intelligent or the engineer or the lawyer or the artist? इनमें से कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ये डिफरेंस आज हम क्रिएट करेंगे अपनी इस लेक्चर के थ्रू। वन में आंसर दिस क्वेश्चन इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। अब देखो इसका जो आंसर है कि इंजीनियर या लॉयर या टीचर या पायलट, या फिर वो जो जिसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर वो जिसने टॉप किया है, ये सारी चीज़ें, इनमें से कौन इंटेलिजेंट ज़्यादा है, या इंटेलिजेंस को आप डिफाइन कैसे करोगे? क्योंकि इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन है वो अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग होती हैं। और वास्तव में ऐसा हुआ भी है कि इंटेलिजेंट को लेके इसकी सारी काफ़ी सारी डेफिनेशंस, ये इसको वेरियस तरीके से डिफाइन किया गया है। एक्चुअली मैं आपको कहना चाहता हूँ ये एक नैरो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो इसको हमें चारों ही एक्सपेक्ट से कवर करना पड़ेगा। ये एक इस तरीके का टॉपिक है। इंटेलिजेंस रेफर्स टू मल्टीफेसेटेड एबिलिटी ऑफ पीपल। ठीक है, इट गेट्स एक्सप्रेस्ड इन मैनी वेज। बिल्कुल सही बात है, इसको बहुत सारे तरीकों से डिफाइन किया गया है। इट कम्स इन मैनी फॉर्म्स। ठीक है, सम पीपल आर गुड इन स्टडीज, सम आर गुड इन रिपेयरिंग मशीन्स, सम आर गुड इन एक्टिंग एंड सम आर ग्रेट इन स्पोर्ट्स। पीपल आर वेरी गुड इन वन सब्जेक्ट एंड एवरेज इन सम अदर। देखो ये चीज़ होती हैं
कि जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वो एक एक एरिया में, एक एक्सपेक्ट में अच्छे होते हैं, लेकिन दूसरे एस्पेक्ट में अच्छे नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सचिन तेंदुलकर हमारे महान प्लेयर क्रिकेट के, अब क्रिकेट में अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, लेकिन टेनिस जब वो खेलेंगे तो शायद उस गेम को अच्छे से वो प्रॉपरली ना खेल पाएँ जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेला। तो ये भी एक चीज़ मैटर करती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट इंटेलिजेंस इज फंक्शनल। अब यहाँ पर ये चीज़ें कही गई है कि इंटेलिजेंस जो है वो एक फंक्शनल क्वांटिटी है। फंक्शनल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? जिसको हम यूज़ कर सकें अपनी रियल लाइफ में, टू अचीव समथिंग, टू गेट समथिंग, ठीक है, टू डू समथिंग। किसी चीज़ को हमें पर्पसफुली गेट करना है तो हम अपने इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं उसको अचीव करने के लिए, कुछ करने के लिए पर्पसफुली। तो ये एक फंक्शनल क्वांटिटी है, इसको हम ऐसे रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन चलेगा बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना। इन साइकोलॉजी द टर्म इंटेलिजेंस हैज़ बीन डिफाइंड इन मैनी वेज, ठीक है। वन ऑफ द अर्लीस्ट डेफिनेशन ऑफ द इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय बिने एंड साइमन इन 1905। अब यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ आपको अंडरलाइन करके चलनी है बच्चों, जो जो मैं आपको डिफाइन करूँगा कि वन ऑफ द अर्लीस्ट डेफिनेशन, जो मतलब एक डेफिनेशन दी थी बिने एंड साइमन ने मिलके 1905 में, वो डिफाइंड। अब वो डेफिनेशन क्या थी ये भी देख के चलना है आपको। डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू देम एबिलिटी टू जज वेल, टू अंडरस्टैंड वेल एंड टू रीजन वेल। ये तीन चीज़ें कही गई हैं अकॉर्डिंग टू दैम, कि किसी चीज़ को अच्छे से जज करना, किसी चीज़ को अच्छे से समझना, जैसे कि आप मेरा लेक्चर समझ पा रहे हैं, और किसी चीज़ का तर्क देना, मतलब रीजनिंग करना, रीज़न देना। अगर कोई पर्सन जो है इन तीनों चीज़ों को अच्छे से कर पा रहा है तो अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू बिने एंड साइमन, वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय विकासलर, हु डिफाइंड इट एज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली। अब यहाँ पर देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। विकासलर के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने एक फेमस डेफिनेशन दी है कि ये एक प्रकार की ग्लोबल कैपेसिटी है, एक प्रकार जिससे कि कोई भी पर्सन जो है एक्ट करता है पर्पसफुली, और टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के साथ इफेक्टिवली डील करता है। किसी भी टास्क को जब आप किसी इंटेंशन के जरिए करते हो और वो इंटेंशन आपको एंड में रिजल्ट में मिलता है, तो यू कैन से यू आर वी कैन से यू आर ए इंटेलिजेंट, यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो विकासलर ने कहा है कि ये एक प्रकार की टोटल एबिलिटी है किसी भी पर्सन की, टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं गार्डनर की। गार्डनर ने क्या कहा है अपनी डेफिनेशन में? तो एबिलिटी और स्किल टू सोल्व प्रॉब्लम्स। इनके अकॉर्डिंग किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की एबिलिटी किसी भी पर्सन को इंटेलिजेंट कहला सकती है। और टू फैशन प्रोडक्ट्स विच आर वैल्यूड विद इन वन और मोर कल्चरल सेटिंग्स। अब देखो यहाँ पर उन्होंने एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करी है बच्चों, वो टर्म आपको समझनी पड़ेगी, मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल, इन्होंने कहा है कि किसी भी पर्सन के अंदर, कोई भी पर्सन उसके अंदर एक से ज़्यादा इंटेलिजेंस एग्जिस्ट कर सकती हैं, इसको हम मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब उन्होंने 8 टाइप की मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया। ये अपने आप में एक अनदर टॉपिक है, कभी इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे मेरे यूट्यूब चैनल पर ये टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हैं, ठीक है, पुराने टॉपिक्स हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैंने इनको करा दिया है। अब सारी चीज़ें आपकी सेक्शन वाइज चल रही हैं, तो जब इनका मौका मिलेगा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको इंट्रो बता रहा हूँ जस्ट। तो अकॉर्डिंग टू गार्डनर, उन्होंने 8 टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया है। कई बार क्वेश्चन भी आया है पेपर में ये। लिंग्विस्टिक, लॉजिकल मैथमेटिकल, स्पाशियल, म्यूजिकल, बोर्डली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक। ये 8 तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया गया है गार्डनर की तरफ से। इनको कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे लिंग्विस्टिक में आपको बता देता हूँ कि थोड़ा भाषा से रिलेटेड है। लॉजिकल मैथमेटिकल नाम से पता चल रहा है आपको। स्पाशियल, ये थोड़ा आर्किटेक्ट से रिलेटेड है, ऐसे पर्सन जो कि जगह का अच्छे से यूज़ कर पाएँ। स्पाशियल हो गया, म्यूजिकल हो गया,
म्यूजिकल तो आपको पता ही है, म्यूजिक से रिलेटेड हो गया, बॉडी काइनेस्थेटिक हो गया, ये बॉडी की कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, जैसे कोरियोग्राफर होते हैं। इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल या फिर नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक तो नेचर से रिलेटेड हो गया, इंटरपर्सनल अपने से रिलेटेड हो गया, इंट्रापर्सनल दूसरों से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन कभी मौका मिलेगा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये थी गार्डनर की डेफिनेशन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, विनय साइमन 1905 में उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी। कई बार डेफिनेशन भी पेपर में आ जाती है, डेफिनेशन स्टेटमेंट लिख के वो बोल देगा, 4 साइकोलॉजिस्ट के नाम आपको बताएगा ABCD ऑप्शन के अंदर, और बोलेगा कि किसका स्टेटमेंट है ये। और हमने वी कैसलर के बारे में पढ़ा, गार्डनर के बारे में भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा जो हमारा IQ टेस्ट है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। Though the first attempt to measure intelligence was made by Sir Francis Galton, a more systematic approach was developed by Alfred Binet, a French psychologist। ठीक है, देखो, अगर इंटेलिजेंस को मेजर करने की बात आती है तो सबसे पहले स्टेप लिया था फ्रांसिस गाल्टन ने, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद जो सिस्टमेटिक अप्रोच वाली बात होती है साइकोलॉजिस्ट के अंदर, हम कोई भी चीज़ स्टैंडर्डाइज या सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, तो वो है अल्फ्रेड बिने। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट थे, फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे। 1905 में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है मेंटल एज, MA जिसको हम बोलते हैं, विच रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स लेवल ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। अब ये क्या स्पेसिफाई करता है MA, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट क्या है? ये किसी भी इंडिविजुअल की मेंटल एज के बारे में, उसके मेंटल एज की डेवलपमेंट के बारे में आपको बताता है कि एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से रिलेट करता है। द टर्म इंटेलिजेंस क्वोशेंट IQ वॉज फर्स्ट डिवाइस बाई विलियम स्टर्न। अब IQ का जो ये टर्म है, यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ये सबसे पहले ड्राइव की गई थी विलियम स्टर्न के द्वारा। इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, अंडरलाइन कर लो, जैसे मैंने अंडरलाइन किया है, बहुत भला होगा आपका, विलियम स्टर्न के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, मिसमैच हो जाता है कई बार MCQ देख के। ए जर्मन साइकोलॉजिस्ट इन 1912, IQ इज डिफाइंड ए मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। अब यहाँ पर IQ का जो फॉर्मूला है वो क्या है, MA डिवाइडेड बाई CA इनटू में 100। मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं, IQ क्या है, IQ का फॉर्मूला है MA डिवाइडेड बाई CA इनटू में 100। अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं MA क्या है, मेंटल एज है। देखो, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था अल्फ्रेड बिने ने, लेकिन ये फॉर्मूला ड्राइव किया था विलियम स्टर्न ने, केवल MA का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। ये फॉर्मूला बिने ने ड्राइव नहीं किया था, विलियम स्टर्न ने ड्राइव किया IQ का। तो MA क्या है, मेंटल एज, और CA क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि जो MA है, जैसे मान लो आपकी जो एज है वो 10, एक्चुअल जो एज है वो 10 ईयर है, किसी बच्चे की एक्चुअल एज 10 ईयर है, तो वो तो CA हो गया। 10 जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज में आएगा। और अगर वो बच्चा अपने 10 साल से उसका ज़्यादा, मतलब 12 साल के बच्चे के बराबर वो सोच पा रहा है, मान लो, तो ये उसकी मेंटल एज हो गई 12 साल। उसकी क्रोनोलॉजिकल एज तो उसकी एक्चुअल एज है 10, और आपको MA डिवाइडेड बाई CA करके इंटू से 100 कर देना है, तो वो आपका मेंटल एज आ जाएगा, वो सॉरी, अब वो आपका IQ लेवल आ जाएगा कि भाई आप कितना जो है आपका IQ कितना है, ठीक है। तो वो एक, मतलब एक प्रकार का क्या हो रहा है, एक प्रकार का यहाँ पे हम इंटेलिजेंट लेवल ही तो चेक कर रहे हैं। और इंटेलिजेंट लेवल क्या है, वो इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो एक्चुअली में हम इंटेलिजेंस सी का, या फिर हम जो है उसको हम मेजर, उसका असेसमेंट करने की यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ, जैसे मेरी एज 30 ईयर है, तो ये मेरी हो गई क्रोनोलॉजिकल एज, और मैं 35 साल के बच्चे के बराबर सोच पा रहा हूँ, या 35 साल के एडल्ट के बराबर में मैं सोच पा रहा हूँ, तो मेरा जो मेंटल एज हो गया वो 35 हो गया। तो आपको 35 डिवाइड बाई 30 इंटू में 100 करके IQ लेवल निकाल लेना है, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, IQ इज डिफाइंड एज मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज एंड मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूला दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, कई बार CTET या STAT किसी भी टीचिंग एग्जाम में मोस्टली पूछा ही गया है। क्रोनोलॉजिकल एज इज 8, देन द IQ ऑफ द चाइल्ड वुड बी 150। अगर कोई बच्चा है जिसका मेंटल एज 12 है और उसका CA है 8, तो उसका IQ लेवल हो गया 150, मतलब वो इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंस के भी काफ़ी हमने पैरामीटर्स दिए हुए हैं, 100 को बीच में रखा हुआ है, ठीक है भाई। ज़्यादा इंटेलिजेंस में भी एवरेज है या बिलो एवरेज है, या इंटेलिजेंस 130 प्लस क्या है, 140 प्लस पे क्या रेटिंग आएगी, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं की है। बट वो पूरा एक पैटर्न है, एक अलग से लेक्चर इसके अंदर लगेगा, जो कि टाइम आने पर मैं आपको डिलीवर करूँगा।
द इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप्ड बाय बिने was revised subsequently, and in 1916 the test was given the name of Stanford Binet test of intelligence. देखो, बिने ने स्टैनफोर्ड के साथ मिलके एक फर्स्ट टेस्ट बनाया था जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। लेकिन जो आईक्यू का फॉर्मूला है वो तो विलियम स्टर्न ने ड्राइव किया है, और मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बिने ने दिया था। ओके, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज वेकेसलर स्केल्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। विकेसलर ने भी अपना एक इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, बड़ा फेमस टेस्ट है उनका। These scales have been designed for individuals of different age groups such as विकेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। अब इनके जो विकेसलर के जो टेस्ट हैं वो एडल्ट के लिए भी हैं और चाइल्ड के लिए भी हैं। तो इनका जो एडल्ट के लिए टेस्ट है उसको हम बोलते हैं विकेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, WAIS, और इनका जो चिल्ड्रन के लिए है उसको हम बोलते हैं WISC, ठीक है, जो कि 6 और 16 साल के बीच के बच्चों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारा हम किसके लिए कर रहे हैं, ये सारा इंटेलिजेंस को रिकॉग्नाइज या इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहे हैं। वी आर डूइंग मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। उसके बाद बात करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट आर ऑफ टू काइंड्स, इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट। जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इंडिविजुअल के लिए भी होता है, ग्रुप के लिए भी होता है। एन इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कैन बी एडमिनिस्ट्रेड टू अ सिंगल इंडिविजुअल। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो इंडिविजुअल के लिए होगा तो इंडिविजुअल को एडमिनिस्ट्रेट करेगा, और जो ग्रुप के लिए होगा वो ग्रुप को एडमिनिस्ट्रेट करेगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आइटम्स। अच्छा, अब इंटेलिजेंस के नेचर को देख के इंटेलिजेंस टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है, एक परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। जो वर्बल होता है उसमें तो कुछ लिखा हुआ होगा, तो उसको पढ़ा के हम उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल का पता लगाएंगे किसी भी इंडिविजुअल का। तो जो वर्बल होता है वो केवल लिटरल पर्सन के लिए होता है, लिटरेट जो शिक्षित होते हैं, क्योंकि वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो आपका नॉन वर्बल होता है वो आपको मतलब आपके सामने कोई पिक्चर आपको दिखाएगा, वो पिक्चर में पूछेगा, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। तो ये जो नॉन वर्बल टेस्ट है ये आपका लिटरेट के लिए भी चल जाएगा और इलिटरेट के लिए भी चल जाएगा, ठीक है। और जो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट होता है उसमें कोई टास्क कराई जा सकती है, उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर ही समझा जा सकता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन उसका इंटेलिजेंट लेवल क्या है, ठीक है। तो जो आपका ये परफॉर्मेंस टेस्ट है ये लिटरेट पर्सन के लिए भी होता है और इलिटरेट पर्सन के लिए भी होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आज पूरा लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किया है, और इसमें इम्पोर्टेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे पास्ट के उन सभी का व्यूज़ मैंने आपको बताया। अल्फ्रेड बिने के बारे में मैंने आपसे बात करी, गार्डनर के बारे में आपसे बात करी, गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, आईक्यू का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है विलियम स्टर्न का। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और अगर प्लीज़ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु उसको सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सेकंड इंडिविजुअल डिफरेंस है वो है एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, क्योंकि बहुत सारे पर्सन का एप्टीट्यूड लेवल भी अलग होता है और उनका किसी का इंटरेस्ट हर किसी का इंटरेस्ट भी अलग होता है, ठीक है। उसके बारे में हम पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।